एक ऐसी बाउंसर जिसने स्टोइनिस को धूल चटा दी, और जॉनसन की वो बाउंसर जिसने विराट कोहली के चारों खाने चित कर दिए। जब जोफ्रा आर्चर के सामने स्टीव स्मिथ घुटने टेकने पर मजबूर हो गए, और वो डेडली बाउंसर जिसने पूरे क्रिकेट जगत को रुला दिया। आज आपको दिखाएंगे क्रिकेट हिस्ट्री के कुछ बेहद ही डेडली बाउंसर्स। नंबर 1। दोस्तों, 2020 के एशेज का मोस्ट अवेटेड मोमेंट तब आया जब इंग्लैंड के बेस्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर की टक्कर ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट बल्लेबाज स्टीव स्मिथ से हुई। आर्चर और स्मिथ दोनों ही अपने करियर के टॉप फॉर्म में लग रहे थे और इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर की उम्मीद थी, पर जोफ्रा आर्चर ने इस बैटल को कंप्लीटली डोमिनेट किया। आर्चर ने एक शॉर्ट बॉल डाली जो स्मिथ के कंधे पर लगती है और वो दर्द से कराह उठते हैं, लेकिन जैसे तैसे फिजियो उनका इलाज कर देते हैं। पर आर्चर स्मिथ पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाते और बाउंसर्स की बारिश कर देते हैं, जिसमें से एक तेज बाउंसर सीधे स्मिथ के हेलमेट से टकराती है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। इस बॉल के बाद स्मिथ को फिजिकली कितनी चोट लगी थी ये तो पता नहीं, लेकिन मेंटली वो हार मान चुके थे और इसीलिए वो जमीन से उठना ही नहीं चाहते थे, जिसके बाद वो वापस पेविलियन लौट गए। नंबर 2। दोस्तों, मिचेल जॉनसन और विराट कोहली जब भी आमने सामने आए हैं, इन दोनों लेजेंड्स के बीच जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिला है। पर इस बार जॉनसन की एक बॉल ने विराट को चारों खाने चित कर दिया। जॉनसन की इस बाउंसर को शायद विराट ढंग से जज नहीं कर पाए, जिस कारण ये सीधे जाकर उनके हेलमेट से टकराती है और इसका जबरदस्त इंपैक्ट होता है। हालांकि विराट इस इंपैक्ट को झेल जाते हैं और पिच पर यूं ही निडर होकर खड़े रहते हैं। नंबर 3। दोस्तों, जेम्स एंडरसन एक ऐसे फास्ट बॉलर रहे हैं जिनकी स्विंग से बल्लेबाज खौफ खाते हैं, पर एंडरसन की बाउंसर कितनी डेडली हो सकती है ये बस डैनियल फ्लिन को पता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच में जेम्स एंडरसन एक बाउंसर फेंकते हैं जो डैनियल फ्लिन के हेलमेट की ग्रिल को चीरते हुए अंदर घुस जाती है और उनके मुंह से टकराती है। डैनियल फ्लिन जमीन पर बैठ जाते हैं और उनके मुंह से खून बह रहा होता है। दरअसल एंडरसन की इस डेडली बॉल ने उनका एक दांत तोड़ दिया था, जिसके बाद वो तुरंत रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। नंबर 4। दोस्तों, वैसे तो न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैककलम हमेशा से ही अपने फियरलेस एटीट्यूड के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन बीबीएल के इस मैच में उनका फियरलेस एटीट्यूड उन पर भारी पड़ गया। दरअसल मैककलम ने ब्रेट ली की पिछली बॉल पर आगे बढ़कर शॉट मारने की कोशिश की थी, जिसको देखते हुए ब्रेट ली ने अगली बॉल बाउंसर फेंकी, जिसे शायद मैककलम पुल मारना चाहते थे, पर बॉल उनके हेलमेट कैप और ग्रिल के बीच से निकलकर उनकी आंख के पास टकराई, जहां से खून बहना शुरू हो गया। हालांकि मैककलम इसके बावजूद भी मैदान छोड़ने को तैयार नहीं थे, पर लगातार बहते खून के कारण उन्हें रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा। नंबर 5। दोस्तों, क्रिकेट हिस्ट्री के फास्टेस्ट बॉलर शोएब अख्तर के सामने बड़े से बड़े बैट्समैन खेलने से कांपते थे, और ऐसा क्यों है इसका एग्जाम्पल हमें वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक ओडीआई मैच में देखने को मिलता है, जहां वेस्ट इंडीज के ग्रेटेस्ट बैट्समैन ब्रायन लारा भी शोएब अख्तर के सामने घुटने टेक देते हैं। अख्तर की एक डेडली बाउंसर लारा को छकाती हुई उनके हेलमेट के पीछे गले में लगती है और वो तुरंत जमीन पर गिर जाते हैं, जिसको देखकर सभी घबरा जाते हैं। हालांकि लारा थोड़ी देर में फिर खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर प्रिकॉशनरी मेजर के चलते वो वापस पवेलियन लौट जाते हैं। नंबर 6। दोस्तों, दिन था 25 नवंबर 2014 का। ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक टूर्नामेंट शेफील्ड शील्ड में न्यू साउथ वेल्स और साउथ ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला हो रहा था, जहां फिल ह्यूज 63 रन्स पर बेहतरीन बैटिंग कर रहे थे। इसी दौरान शॉन एबट की एक बाउंसर पर फिल ह्यूज हुक शॉट मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉल ह्यूज के बल्ले और उनके हेलमेट को छकाती हुई उनकी गर्दन के पीछे अनप्रोटेक्टेड एरिया में लगती है। ह्यूज बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं, जिसके बाद उन्हें स्ट्रेचर से ग्राउंड के बाहर ले जाया जाता है और फिर तुरंत हॉस्पिटल रेफर किया जाता है, जहां उनकी सर्जरी होती है, लेकिन 2 दिन तक कोमा में रहने के बाद 27 नवंबर को उनकी मौत हो जाती है और ये क्रिकेट हिस्ट्री का मोस्ट इमोशनल मोमेंट बन जाता है। नंबर 7। दोस्तों, एशेज के दौरान हुई इस घटना को बेन स्टोक्स शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। मैं बात कर रहा हूं इस डेडली बाउंसर की जो उन्हें ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर जॉश हेजलवुड ने मारी थी। स्टोक्स बाउंसर देखकर पुल करने की कोशिश करते हैं, पर बॉल सीधे उनके हेलमेट से टकराती है और स्टोक्स के हेलमेट में लगी साइड की पैडिंग्स टूटकर गिर जाती हैं। किस्मत से स्टोक्स को कुछ नहीं होता।
पर यह बेसबॉल का शौक उन्हें खासा भारी पड़ सकता था। नंबर 8 दोस्तों, मौका था वेस्ट इंडीज और भारत के एक टेस्ट मैच का। दिन की आखिरी बॉल बची थी और जसप्रीत बुमराह के सामने डैरेन ब्रावो थे। बुमराह ब्रावो को एक तगड़ी बाउंसर फेंकते हैं जिसका इंपैक्ट इतना खतरनाक था कि ब्रावो के हेलमेट से सारे पैडिंग्स निकलकर उड़ जाते हैं और ब्रावो जमीन पर पड़े नजर आते हैं। नतीजा यह हुआ कि ब्रावो को उस टेस्ट मैच से बाहर कर दिया गया और अगले दिन ब्रावो नहीं, उनका कंकशन सब्स्टिट्यूट मैदान पर उतरा। नंबर 9 दोस्तों, अब जरा लॉकी फर्गुसन की इस बाउंसर को देखिए जो उन्होंने पाकिस्तान के इमामुल हक को लगाई थी। दरअसल इमाम ने लॉकी के पिछले ही ओवर में उनकी बॉल पर एक जबरदस्त शॉट लगाया था, जिसके जवाब में लॉकी ने इस ओवर की पहली बॉल पर जोरदार बाउंसर लगाई और इमाम जमीन पर ढेर हो गए। नंबर 10 दोस्तों, मौका था बीबीएल के एक मैच का जहां राइली मेरेडिथ के खिलाफ मार्कस स्टोइनिस बैटिंग कर रहे थे। राइली मेरेडिथ की बॉल करीब हाफ पिच पर पड़ती है, जिसको देखकर स्टोइनिस अंदाजा लगाते हैं कि ये आराम से उनके सर के ऊपर से निकल जाने वाली है, पर मेरेडिथ की बॉल एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बाउंस नहीं करती है, साथ ही लेग साइड की ओर जाती रहती है, जिसके कारण बॉल सीधे स्टोइनिस के हेलमेट की ग्रिल से टकराती है। हालांकि स्टोइनिस की किस्मत अच्छी थी कि उन्हें इस बॉल से कोई खास चोट नहीं लगी और वो तुरंत खड़े होकर सबको अपने ठीक होने का इशारा करते हैं। दोस्तों, आपने कभी किसी क्रिकेटर को हेलीकॉप्टर से ग्राउंड में आते देखा है क्या? और बिना हाथों से विकेट कीपर को स्टंपिंग करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा तो इस वीडियो में ऐसे ही क्रिकेट के कुछ 1 in a million मोमेंट्स हैं जो आपको हैरान कर देंगे। वीडियो देखने के लिए जल्दी से क्लिक करके चले जाओ।